जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 28 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सबसे कम गेंदों में 300 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे कम गेंदों में 300 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कागिसो रवांडा बने हैं। कौन बने हैं? कागिसो रवांडा। और ये कागिसो रवांडा जो है ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो साउथ अफ्रीका की दोस्तों 3 राजधानी है। एक दोस्तों एग्जीक्यूटिव राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। एक है लेजिस्लेटिव राजधानी केपटाउन और दूसरा है जुडिशियल राजधानी ब्लॉम फाउंटेन। दोस्तों देखो, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। और करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है साउथ अफ्रीका की करेंसी। दोस्तों अब क्रिकेट से संबंधित दोस्तों क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे? तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है। और कटक जो है ये महानदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है, दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ विश्वबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी में है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। देखो दोस्तों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो भारत में है उसका नाम है बीसीसीआई और वर्ल्ड में है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता रहा हूँ बीसीसीआई के बारे में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास 2025 में किसे नामित किया गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मरिया शारापोवा बने हैं, बॉब बने हैं और माइकल ब्रायन बने हैं। अर्थात उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 में नामित होने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं मारिया शारापोवा, बॉब और माइकल ब्रायन। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन बने हैं एसएससी के नए अध्यक्ष। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस परमेश बने हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो मनीष तिवारी हैं मेरे प्यारे दोस्तों देखो, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? पी हरीश बनी। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जम्मू कश्मीर के डीजीपी कौन बने हैं? नलिन प्रभात। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। नाटो के नए महासचिव मार्क रूट हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक है अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष हैं आर शंकर रमन मेरे प्यारे दोस्तों। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी।
कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक हैं विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी है दोस्तों। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन है? सदानंद बसंत दाती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष नवाब सलाम हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया हैं। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो साइमन मैक है। अगला प्रश्न है 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में दोस्तों। कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन की शुरुआत हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि सबसे कम गेंदों में 300 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात में है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट वाला दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे जो है ये गिरनार रोपवे है, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर अर्थात लगभग 2 किलोमीटर दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद गुजरात में। और ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को, और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। निम्नलिखित में किस खेल को राष्ट्रमंडल 2026 खेलों से हटा दिया गया है? तो हॉकी को, बैडमिंटन को और कुश्ती को। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही दोस्तों। देखो, ये जो राष्ट्रमंडल 2026 है इसका आयोजन हो रहा है ग्लासगो शहर में, और इससे दोस्तों हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती को हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 उपयुक्त सभी। देखो, विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व तैराकी दिवस मनाया गया है 26 अक्टूबर को दोस्तों। अब देखो, अक्टूबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस दोस्तों ये भी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों।
विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर और विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 180 देशों की सूची में भारत का स्थान है 176 दोस्तों। तो वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान दोस्तों 176 है। किरीबाती 180 स्थान पर है, तुर्की 179 पर है, इराक 178 पर है और माइक्रोनेशिया 177 स्थान पर है। और यह दोस्तों 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से माना गया है और भारत का स्थान दोस्तों नीचे से 6 स्थान पर है, अर्थात 176वें स्थान पर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 116 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 159 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 129 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम है और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 82 है दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चीन प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 105 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 42 है। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? विश्व न्याय परियोजना में कानून शासन सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, फिनलैंड तृतीय स्थान पर है और स्वीडन चौथे स्थान पर है। इस सूचकांक में पाकिस्तान का स्थान 140 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कलर दिख रहा होगा, इस कलर के अकॉर्डिंग दोस्तों जिसको अंक आया 0.9 उसका कलर ये है। तो भारत भारत का जो अंक है वो 0.5 है। यहाँ भी दोस्तों आप मैच कर लो कि भारत का रैंक क्या है, तो 0.5 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है। अब दोस्तों IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये वॉशिंगटन में है और दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, IMF की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने विकलांग लोगों के लिए न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा दोस्तों विकलांग लोगों के लिए न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अतीशी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ। चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। फूलों वालों की सैर उत्सव दिल्ली में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र का आयोजन दिल्ली में हुआ। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी दिल्ली ने की। रवि अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ है। दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ है। सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई।
इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं डीआरडीओ के चेयरमैन। ये सभी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल आपसे पूछा था 3 प्रश्न कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो घटता है रक्तदाब सोते समय। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नाटो के नए महासचिव कौन है? नाटो की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय क्या है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस सभी प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स के सेशन में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।